भरतपुर नाम के गांव में एक मछुआरा रहता था। उसके दो बेटे राघव और देवांश थे। वह अपने दो बेटों के साथ अपना जीवन गुजारता था। दोनों बेटे अपने पिताजी के साथ समुंदर में मछली पकड़ने के लिए जाते थे। एक दिन की बात है। देखो राघव बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम दोनों भाई समुंदर में मछली पकड़ने के लिए जाओ। ठीक है पिताजी, मैं और देवांश दोनों समुंदर में मछली पकड़ने जाते हैं। आप घर पर आराम करो, हम मछली पकड़कर शाम को वापस आएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना, समुंदर के ज्यादा अंदर मत जाना। ठीक है पिताजी, हम ज्यादा समुंदर के अंदर नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो। उसके बाद दोनों भाई मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। देखो राघव भैया, आज हमें बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़नी है, क्योंकि बड़ी मछली के ज्यादा कीमत मिल जाता है। देखो देवांश, हमें अगर बड़ी मछलियाँ पकड़नी है तो हमें समुंदर के अंदर जाना होगा। तो ठीक है राघव भैया, आज हम समुंदर के अंदर जाते हैं और बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ते हैं। उसके बाद देवांश और राघव दोनों नाव लेकर समुंदर के बहुत अंदर आ जाते हैं। देखो देवांश, मुझे लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। हाँ देवांश, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। वैसे भी हम किनारे से बहुत दूर आ चुके हैं। तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। उसके बाद मौसम बदल जाता है। तेज हवा के कारण उनके नाव पानी में पलट जाती है। उसके बाद तेज लहरों के कारण दोनों भाई अलग हो जाते हैं। मैं तो नाव से बहुत दूर आ गया। अरे ये तो एक सूखी लकड़ी है, इसे पकड़ लेता हूँ। कितना दूर आ गया कुछ पता नहीं है। देवांश भैया कैसे होगा कुछ पता नहीं है। अरे यहाँ पर तो बड़ी सी जहाज है, वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ कि कुछ मदद मिलता है क्या। राघव डिब्बे को खोलता है और चौंक जाता है। अरे इसमें तो इतना सारा सोना है। इतना सोना तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं उसके देखा। बाद देवांश अपने आसपास राघव को ढूंढता है और वह भी जहाज के पास पहुंचता है। राघव भैया, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तैर के इस जहाज पर आया तो मुझे ये बहुत सारे लकड़ी के डिब्बे मिले जिसमें बहुत सारा सोना है। राघव भैया, इतने सारे सोने के डिब्बे, इतना सारा सोने के डिब्बे किनारे ले जाने में हमें मुश्किल होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? देखो देवांश, इतना सारा सोना हम एक साथ नहीं ले जा पाएंगे। हम रोज एक एक डिब्बा लेकर जाएंगे। इस तरह से हम सारे डिब्बे को ले जाएंगे। हम ये जहाज को भी बंद के रखेंगे। ठीक कहा भैया, हमें जाते समय इस जहाज के रास्ते को भी याद रखना पड़ेगा और अब एक डिब्बा लेकर वापस चलते हैं। घर पे पिताजी चिंता कर रहे होंगे और रात भी होने वाली है। उसके बाद दोनों भाई एक डिब्बे को नाव में रखकर वापस किनारे की ओर चलने लगते हैं। देखो भैया, कितनी सुंदर मछली है। संभवतः बारिश के समय गलती से हमारे नाव में आ गया है। इसको हम पालेंगे, इसे पानी में रख देता हूँ। लेकिन हम ये सोना घर नहीं ले जा सकते। इसे हम हमारे पुराने घर में छिपा देंगे। जब सारा सोने के डिब्बे ले आएंगे तब पिताजी को सब बात बताएंगे। दोनों भाई सोने के डिब्बे को पुराने घर में छिपाकर घर वापस आते हैं। तुम दोनों आ गए। इतने बारिश और तेज तूफान के वजह से मैं तो बहुत डर गया था। पिताजी, ये मछली देखो कितनी सुंदर है। हाँ देवांश बेटा, ये मछली बहुत ही सुंदर है। इसको कांच के पेटी में रख के आओ। देवांश उस मछली को कांच के पेटी में रख के आराम करने के लिए जाता है। इतने में गांव के सेठ वहां पहुंचते हैं। समुंदर से मछलियां आई हैं क्या? सेठ, कल दोनों भाई गए थे, लेकिन बारिश और हवा के वजह से खाली हाथ ही आना पड़ा। दोनों भाई बहुत मुश्किल से आए पहुंचे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? तो पानी ही पिला दो। उसके बाद मछुआरा पानी लाने घर के अंदर जाता है। तभी सेठ की नजर उस मछली पे पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर मछली है। मुझे ये मछली खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मुझे ये मछली बहुत ही पसंद आई है। अगर तुम इस मछली को मुझे पका के खिलाओगे तो मैं इसके बदले तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। सेठ, एक मछली के 2 सोने के सिक्के। हाँ, ये लो 2 सिक्के और इसे पका के रखना, मैं बाजार जाकर आता हूँ। ठीक है, आप आएंगे तब तक मैं इसे पका के रखूंगा। इसके बाद मछुआ उस मछली को पकाने लगता है। अब मछली तो पक गया है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मछुआरा आराम करने जाता है। उसके बाद देवांश और राघव दोनों भाई वहां आते हैं। देखो देवांश, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
लगता है पिताजी ने हमारे लिए बनाया है। उसके बाद दोनों भाई वह मछली खाने लगते हैं। तभी सेठ बाजार से वहां आ जाता है। मेरे लिए मछली पका के रखी है ना? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जाकर ले आओ। ये क्या है? इसमें तो सिर का टुकड़ा ही नहीं है, ना कि पंच का टुकड़ा भी नहीं है। अब ये मुझे नहीं खानी। मुझे मेरे 2 सोने की सिक्के वापस कर दो। मैंने मछली पूरी पकाई थी, किसने खाई होगी? मछली किसने खाई है ये तुम बाद में सोचना। मुझे मेरे 2 सिक्के वापस कर दो। ये लीजिए आपके 2 सोने के सिक्के। इसके बाद सेठ वहां से चले जाते हैं। तब देवांश वहां आ जाता है। क्या देवांश, मैंने यहाँ मछली पका के रखी थी, किसने खाई है बताओ? 2 सोने के सिक्के का नुकसान हो गया। 2 सोने के सिक्के का नुकसान मतलब? कल तुम लोग जिस मछली को लाए थे ना, उस मछली को पका के खिलाने से मुझे 2 सोने के सिक्के मिल रहे थे। पिताजी, आप 2 सोने के सिक्के के लिए एक सुंदर सी मछली को पका दिया। देखो देवांश, 2 सिक्के बोलो तो हमारे 2 महीने का कमाई है। मगर पिताजी, हमारे पास इतना सोना है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद देवांश नाव पलटने से लेकर सोने मिलने तक की सारी बातें बताता है। तुम दोनों को इतना सारा सोना मिला है तो उसे पुराने घर में क्यों रखा है? उसे लेकर आओ। पहले पुराने जहाज से सारे सोने लाने के बाद यहाँ लाएंगे। कुछ समय बाद देवांश के बचपन का दोस्त गोविंद आता है। क्या बात है गोविंद, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या बताऊं देवांश, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। देखो गोविंद, तुम्हारे पिताजी को शहर के बड़े अस्पताल में दिखाएंगे। लेकिन देवांश, वहां जाने के लिए बहुत ही खर्चा होगा। मेरे पास कहां से इतने पैसे आएंगे? देखो गोविंद, तुम अपने पिताजी को लेकर शहर जाने की तैयारी करो। पैसों की चिंता मुझ पर छोड़ दो। ये लो गोविंद पैसे, और ज़रूरत हो तो मुझे कहना। इसके बाद बहुत दिन गुजर जाते हैं। बहुत दिनों बाद गोविंद देवांश के घर आता है और कहता है, देवांश, मेरे पिताजी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। मैं तुम्हारा आभार कभी नहीं भूलूंगा। देखो गोविंद, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें और पैसों की ज़रूरत तो नहीं है। तुमने जो पैसे दिए थे उसमें बहुत से बचे हैं, वही पैसे लौटाने आया था। नहीं गोविंद, वो पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। उस पैसे से अपने पिताजी का ख्याल रखो। और वहां से गोविंद चला जाता है। क्या रे देवांश, इतनी छोटी सी मदद के लिए गोविंद इतना आभार मान रहा है? क्या बात है? राघव भैया, हमारे गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सही समय पर इलाज न मिलने से बहुत परेशान हो रहे हैं। देवांश, क्यों ना हमारे गांव में एक धर्मशाला खोलें, बीमार लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए मुफ्त में रहना और खाना दें। राघव भैया, अब हमारे गांव में कोई गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। इस तरह देवांश और राघव गांव में धर्मशाला के निर्माण करते हैं।